आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। चलो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड टू आवर टॉपिक। केमिस्ट्री का हम अपना टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर वीडियो में हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है मॉलिक्यूलर मास एंड द मोल कॉन्सेप्ट। सो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अगर हम मोलिकुलर मास की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट द मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास क्या होता है, व्हाट इज़ इट। ठीक है, देखो जब कोई सब्सटेंस है, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट द मोलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के मोलिकुलर मास की हम बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं कि उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनके मास को एडअप करके जो टोटल मास आता है उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब कि क्या है, जितने भी उस मॉलिक्यूल में एटम प्रेजेंट है उन एटम के मास को ऐड करके जो भी आपका टोटल मास आएगा उसको हम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। जो मॉलिक्यूलर मास है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन अ यूनिट नॉन एज एटॉमिक मास यूनिट, AMU। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं हाउ वी कैलकुलेट द मोलिकुलर मास। सपोज वी हैव अ मोलिक्यूल ऑफ वाटर, वी हैव अ मोलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर का मोलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज H2O। सो अगर हम बात करें, हाइड्रोजन के एटम का मास होता है 1, बट इन दिस H2O वी हैव 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सो टोटल मास कितना हो जाएगा, इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2U, राइट। ऑक्सीजन के एटम का मास होता है 16, इट इज 16। ओके, 1 एटम प्रेजेंट है ऑक्सीजन का, सो टोटल विल बी 16U and we will add the mass of both the atoms of hydrogen and oxygen, it will come out to be 18U. So 18 is U is what, it is the molecular mass of the substance of H2। अनदर मॉलिकुलर मास, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, दैट इज HNO3। अगर हम HNO3 की बात करें, हेयर वी हैव हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स, राइट। हाइड्रोजन का 1 एटम है, नाइट्रोजन का भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के एटम का मास होता है 1, सो टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन इन दिस HNO3 विल बी 1U। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के एटम का 1 एटम का मास होता है 14, सो टोटल एक ही एटम प्रेजेंट है तो टोटल मास ऑफ नाइट्रोजन इन द मॉलिक्यूल विल बी 14U। अगर हम ऑक्सीजन के 1 एटम की बात करें तो 16 होता है, बट यहाँ पे 3 एटम प्रेजेंट है ऑक्सीजन के, सो टोटल मास विल बी 16 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 48। जब हम इन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स को ऐड अप कर देंगे, सो टोटल विल कम आउट टू बी 63U विच इज द मॉलिकुलर मास ऑफ HNO3। So this is how we calculate the molecular mass of substance or any molecule। सबके एटम्स का मास ऐड अप कर दो, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, आपका मॉलिक्यूलर मास होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है। अगर हम फॉर्मूला यूनिट मास की बात करें, इट इज सेम एज मॉलिक्यूलर मास। एटम्स के मास को ऐड अप करके जो आंसर आएगा वो फॉर्मूला यूनिट मास होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या है, जो फॉर्मूला यूनिट मास होता है वो सेम कैलकुलेट किया जाता है फॉर्मूला मॉलिकुलर मास यूनिट के जैसे, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो हम फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करते हैं वो उन सब्सटेंस का कैलकुलेट करते हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, आयंस है। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आयन। अगर किसी मॉलिक्यूल में आयंस प्रेजेंट है देन व्हाट वी कैलकुलेट फॉर्मूला यूनिट मास। ओके, सो फॉर्मूला यूनिट मास भी इज सेम एज मॉलिकुलर मास। ओके, बट जो मॉलिक्यूल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आयंस होते हैं। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मूला यूनिट मास एंड द मॉलिक्यूलर मास। सपोज करो वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड, वी हैव आयन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, तो इनका जब हम मास निकालेंगे इट विल बी फॉर्मूला यूनिट मास। अनदर एग्जांपल हियर इट इज गिवन कैल्शियम क्लोराइड। Calcium chloride, calcium is an ion with a valency of +2 and chloride is an ion with a valency of -1.
सो दीज बोथ आर, वट आर आयंस, वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर ऑल्सो. आयंस क्या होते हैं? एटम विद चार्ज आर नोन एज आयंस. दे कैन बी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज है तो उनको हम कैटाइन कहते हैं, नेगेटिव चार्ज है तो अनाइन कहते हैं. दो टाइप के हमारे पास आयंस होते हैं, एनाइन एंड द कैटाइन. सो दीज आर द आयंस हैविंग चार्ज ऑन देम. तो इनका जब हम मास कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी फॉर्मूला यूनिट मास. सेम तरीके से कैलकुलेट करेंगे. तो अगर हम CaCl2 की बात करें, कैल्शियम का एक एटम है और क्लोरीन के दो एटम्स है. 1 atom of calcium and 2 atoms of chlorine. So कैल्शियम के एक एटम का मास होता है 40 और क्लोरीन के एक एटम का मास होता है 35.5. बट हेयर वी हैव 2 atoms, दो एटम्स प्रेजेंट है. टोटल मास विल बी 35 into 5 into 2. So if we calculate this, then answer will be 11111U. Okay, this is how we calculate the formula unit mass. Same as molecular formula, but the difference is constituent particles in a formula unit mass are the ions. Now let's move further. Our main topic, very important topic, that is mole concept. What is mole concept? तो mole concept को सबसे पहले मैंने एक equation यहाँ पे दी हुई है आपको, that is hydrogen is reacting with oxygen to form a molecule of water. If we study this equation, अगर हम इस equation को पढ़ते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं वाटर के दो मॉलिक्यूल बनाने के लिए, ये पता चल रहा है. दूसरा हम क्या सोच सकते हैं, मास से भी हम रिलेट कर सकते हैं कि 4U of hydrogen is reacting with 32 grams of 32U of oxygen to give rise to 36U of water. We can also compare like this. We can also study this equation like this. हमें इससे क्या पता चल रहा है कि हम इक्वेशन को स्टडी कर सकते हैं दो तरीके से. या तो हम उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं, जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है उसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं आइदर बाय द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और आइदर वी कैन स्टडी बाय द मास. इक्वेशन को कैरेक्टराइज कर सकते हैं बाय द मास. बट जब हम केमिकल इक्वेशन को स्टडी करते हैं तो वो इंडिकेट करती है कि किसी एलिमेंट के कितने एटम उस रिएक्शन में पार्ट टेक प्लेस कर रहे हैं, कितने एटम्स किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं और कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं कितने एटम्स का, राइट. सो ये हमें केमिकल इक्वेशन से हमें ये पता चलता है. देयरफॉर to make it convenient, to be more convenient, a quantity of substance in terms of number of its molecule or atoms rather than their mass. तो ज़्यादा convenient होता है हमारे लिए मास को कंपेयर करने की जगह अगर हम इक्वेशन को स्टडी करें इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी. अगर उस रिलेशन से हम अगर किसी इक्वेशन को स्टडी करें तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट और ईजी हो जाता है रेदर देन टेकिंग मास एज द reference. So according to this, a new unit was introduced, that is mole was introduced. जो mole का symbol है, the symbol of mole is MOL, and जो SI, this is the SI unit of amount of substance. Okay, so 1 मोल का मतलब क्या होता है? इफ़ वी टॉक अबाउट मोल, तो 1 मोल का मतलब क्या होता है? 1 मोल का मतलब होता है कि एक मोल में एग्जैक्टली इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस देयर इज 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एलिमेंट्री एंटिटीज. ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं 1 मोल ऑफ सब्सटेंस तो उसमें कितने एलिमेंट्री एंटिटीज होगी, कितनी क्वांटिटी होगी? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एलिमेंट्री एंटिटीज होगी. ये दिस नंबर इज फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एवोगैड्रो कांस्टेंट. ये फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है एवोगैड्रो कांस्टेंट की, जिसको हम Na से रिप्रेजेंट, एवोगैड्रो कांस्टेंट को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, व्हेन एक्सप्रेस्ड इन यूनिट पर मोल, दैट इज 1 अपॉन मोल, and then this is called as Avogadro number. If we talk about 1 upon mole, then this is known as Avogadro number. So ये very important. Na को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? यूनिट पर मोल, that is the Avogadro number. If we talk about amount of substance, if we talk about
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लेटर स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ एलिमेंट्री क्वांटिटीज। एंड एलिमेंट्री एंटिटी जो मैं वर्ड बार बार यूज कर रही हूँ, एलिमेंट्री एंटिटी का मतलब हो सकता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ एटम्स, ये सब मतलब हो सकता है एलिमेंट्री एंटिटीज का। ओके, एलिमेंट्री एंटिटीज मीन्स नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयन और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल, एनीथिंग। ओके, सो एंड द मोल जो है, द मोल is the amount of substance of a system that contains 6.02 10 to power 23 specified elementary entities। मतलब अगर मैं बात कर रही हूँ किसी भी एलिमेंट के, अगर इफ आई से 1 mole of hydrogen means it contains 6.022 into 10 to power 23 atoms, 23 पार्टिकल्स, एनीथिंग इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ओके, 1 मोल में इतनी क्वांटिटी है, ये फिक्स्ड है। कैसे फिक्स्ड है? जैसे कि अगर बात करूं मैं 1 डजन की बात करती हूँ, 1 डजन का मतलब हमें पता है कि भाई 12 चीज़ें, कोई भी पेन, पेंसिल और एनी वेजिटेबल, ठीक है। मैं अगर कहीं पे जाती हूँ दुकान पर, मैं बोलती हूँ स्टेशनरी की दुकान पर जाती हूँ और मैं बोलती हूँ मुझे 1 डजन पेन चाहिए, तो वो 12 पेन देंगे। इफ़ आई से मुझे 1 डजन केला चाहिए तो मुझे 12 केला दे देंगे। इफ़ आई से 1 डजन मुझे इरेज़र चाहिए तो वो 12 इरेज़र दे देंगे। ओके, सेम एज ग्रोस। अगर मैं ग्रोस की बात करूँ, 1 ग्रोस का मतलब क्या होता है? ग्रोस की क्वांटिटी होती है 144, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, मैं किसी भी दुकान पे जा रही हूँ, अगर मैं बोल दूँ मुझे 1 ग्रॉस इरेजर चाहिए तो दे विल गिव मी 144 इरेजर्स। इफ़ आई टॉक अबाउट मुझे 1 ग्रॉस मैंगो चाहिए तो दे विल गिव मी 144 नंबर ऑफ मैंगोज। तो ये क्वांटिटी फिक्स्ड हो जाती है। वैसे ही हमारे पास क्या है, 1 मोल मीन्स 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एलिमेंट्री क्वांटिटीज। ओके, सो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस is equals to relative atomic or molecular mass in gram. So beside being related to a number like अभी हमने बात की 1 डजन का मतलब 12 है, 1 ग्रोस का मतलब 144 है, 1 मोल का मतलब 6.02 10 to power 23 है। तो beside being related to number, mole has one more advantage over dozen and gross. What is that advantage? कि 1 mole of anything has its mass फिक्स्ड। जो मास है वो फिक्स्ड रहता है उस सब्सटेंस का 1 मोल पर। इफ़ आई से, अगर मैं बात कर रही हूँ मुझे 1 डजन बनाना चाहिए, इफ़ आई टॉक अबाउट 1 डजन बनाना, सो इट मीन्स 12, ठीक है। 2 बंदों ने लिए हैं 12 बनाना, लेकिन क्या उन बनानास का मास सेम है? जो 2 इंडिविजुअल्स ए और बी ने लिए हैं 12 बनानास का मास सेम है? नहीं है। बट जब हम मोल की बात करते हैं तो वहाँ पे मास फिक्स्ड हो जाता है। अगर सपोज करो, मैं एग्जांपल से बता देती हूँ, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन देन इट मास इज फिक्स्ड, दैट इज 1 ग्राम। if I am talking about 1 gram, if I am talking about oxygen, 1 mole of oxygen मतलब कि क्या है 16 ग्राम of oxygen. if I am talking about 1 mole of carbon, it mass is fixed, that is 12 ग्राम of carbon. ठीक है, वो फिक्स है मास में कोई चेंज नहीं आएगा. सो अगर मैं बात करूँ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स. 1 मोल किसके इक्वल है? रिलेटिव या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एलिमेंट और एनी मॉलिक्यूल, जो कि क्या होगा? ग्राम्स में होगा. यूनिट क्या होगी? ग्राम्स में होगी. ओके ओके, देखो अभी हम जो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहे थे या फिर किसी भी एलिमेंट का जो हम मास ले रहे थे वो हम AMU एटॉमिक मास यूनिट में कैलकुलेट कर रहे थे. बट जब हमें 1 मोल ऑफ एटम का मास कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, तो हम मास किस में लेंगे? मोलर मास हम किस में लेंगे? ग्राम्स में कैलकुलेट करेंगे. यू में कैलकुलेट, एटॉमिक मास यूनिट में कैलकुलेट नहीं करेंगे. बिकॉज एज वी हैव स्टडीड, हमने अभी देखा 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू इट्स मोलिकुलर मास बट इन ग्राम्स, नॉट इन एटॉमिक मास यूनिट. सो सेम तरीके से ही कैलकुलेट होगा, बस एटॉमिक मास यूनिट की जगह पे हम क्या यूनिट रख देंगे? ग्राम की यूनिट यहाँ पे हम
रख देंगे, सो मोलर मास ऑफ atom or any element is also known as gram atomic mass. तो मोलर मास जो होता है एटम का उसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं हाइड्रोजन का अगर हम एटॉमिक मास यूनिट देखें तो इट इज़ 1 U, बट इफ वी टॉक अबाउट द मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास देन इट विल बी हाइड्रोजन इक्वल्स टू 1 ग्राम. If we talk about oxygen, its atomic mass is 16 U. If we talk about its gram atomic mass or molar mass, it is 16 gram. तो सेम न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है, बस हम यूनिट चेंज कर देते हैं. एटॉमिक मास यूनिट से उसको हम क्या लगा देते हैं, ग्राम की यूनिट वहाँ पर हम लगा देते हैं. सो दिस इज द चार्ट विच आई हैव प्लेस्ड हेयर. एनसीईआरटी से डायरेक्ट मैंने यहाँ पे डाला है. सो दिस विल गिव यू अ क्लियर क्रिस्टल, दिस विल मेक यू द कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर. Now let's see how it works. अगर मैं बात कर रही हूँ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने एटम होंगे, तो हमने अभी पढ़ा था किसी भी की भी बात कर रहे हैं 1 मोल में कितनी एलिमेंट्री क्वांटिटीज होंगी, 6.022 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री क्वांटिटीज. सो अब बात करें कि 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन. अगर मैं बात करूं 1 मोल ऑफ कार्बन का मास कितना होगा, सो व्हाट वी हैव स्टडीड 1 मोल ऑफ एनी एटम, 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल्स टू इट्स मोलर मास एंड मोलर मास इज इक्वल्स टू इट्स एटॉमिक मास यूनिट. बस हमें यूनिट ग्राम की पुट करनी है. तो अगर हम कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट देखें तो इट इज 12. तो 1 मोल ऑफ कार्बन हैज अ मास ऑफ 12 ग्राम. बस यूनिट चेंज कर दी है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रखी है एज एटॉमिक मास यूनिट. इफ आई टॉक अबाउट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स. अगर मैं मास की बात करूं, मोलर मास की बात करूं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम की मास कितना होगा, इट विल बी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम. इफ आई टॉक अबाउट 1 मोल ऑफ any particle, atom, molecule, ion, so it will contain 6.022 10⁻23. relative mass will be equal to the gram atomic mass of that particle or element जो भी हम बात कर रहे हैं. okay, so now move further. जो word mole था वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1896 में बाय विलियम ऑसवाल्ड, जिन्होंने ये टर्म डिराइव किया था फ्रॉम द लेटिव वर्ड मोल्स, जिसका मतलब होता है हीप एंड पाइल. लेकिन ये एक्सेप्ट किया गया था, जो वर्ड मोल है वो एक्सेप्ट किया गया था 1967 में एज अ यूनिट. ठीक है, सो दिस वाज द वर्ड विच वॉज गिवन बाय विलियम ऑसवाल्ड. ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें कैलकुलेट करने होंगे, सो वी नो डैट 1 मोल इज इक्वल्स टू द molecular mass or the molar mass or the gram atomic mass of that element. So अगर हमें number of moles निकालने हैं तो we can simply apply the unitary method. Suppose करो we are given a mass, कि हमें निकालना है कि 6 gram of hydrogen has how many moles. So we know that 1 gram of hydrogen makes 1 mole of hydrogen, right? And now we are as 6 grams में कितने मोल होंगे हाइड्रोजन के. सो वी हैव टू अप्लाई दैट. इट इज सिंपल एज दैट कि 5 रुपए की एक चॉकलेट आती है तो 2 चॉकलेट कितने रुपए की आएगी. तो सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है. तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर दो. नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 6 ग्राम अपॉन में 1 ग्राम, दैट इज इक्वल्स टू 6 मोल. ठीक है, सो इससे हमें फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 6 ग्राम क्या था, जो इन्होंने हमें गिवन मास दिया था, जो मास दे रखा था, गिवन मास अपॉन में मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट, आयन और मॉलिक्यूल. ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकाल सकते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास करके हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम न्यूमेरिकल्स. कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो first is calculate the number of moles for the following. So we have first question, calculate the number of moles for the following. First is 52 gram of helium, finding mole from the mass. We know that number of moles
इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, सो गिवन मास हमारे पास क्या है 52 ग्राम, और हीलियम का मोलर मास कितना होता है, हीलियम का मोलर मास है 4, हीलियम का मोलर मास है 4, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 30। सो हम कुछ मैं आपको सिंबल्स भी बता देती हूँ जो यूज़ किए जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिंबल्स। नंबर ऑफ मोल्स के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है डैट इज स्मॉल n। गिवन मास के लिए जो यूज़ किया जाता है सिंबल डैट इज स्मॉल m। मोलर मास के लिए सिंबल यूज़ किया जाता है कैपिटल M। ओके, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए किया जाता है Na, एंड गिवन पार्टिकल्स के लिए किया जाता है सिंबल ओनली N, कैपिटल N। सो ये सिंबल्स मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये भी आप ज़रूर कर ले, कई बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं इसके लिए सिंबल क्या यूज़ होगा। ओके, सो दीज आर द सिंबल्स हेयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वी आर गिवन 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम, फाइंड मोल्स फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स अभी दिए हुए हैं, तो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। सो वी नो दैट इन 1 मोल ऑफ helium atom we have equals to 6.02 into 10⁻23 particles। डायरेक्ट वही यूनिटरी मेथड लगाना है, ठीक है। 1 मोल ऑफ हीलियम एटम में 6.022 इंटू 10⁻23 दिए हुए हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इफ वी आर गिवन अ पार्टिकल। पार्टिकल्स हमें कितने दिए हुए हैं, वी हैव पार्टिकल्स 12.044 10⁻23। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स। मैं सिंबल्स यूज कर रही हूं अब, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है। n इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल्स टू 12.044 इंटू 10⁻23 इंटू 1। नाउ n का वैल्यू निकालना है, n इक्वल्स टू 12.044 इंटू 10⁻23 बाय 6.022 into 10⁻23. When you will divide this, answer will be n will be equal to 2. So we have 2 moles of hydrogen atoms in this question. Answer is this. Now example number 2, we have to calculate the mass of the following. हमें number of moles given है, अब हमें mass calculate करना है, given mass calculate करना है यहाँ पे। So पहला क्या है 0.5 mole of N2 गैस, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू, सिंबल्स का ही यूज करेंगे, पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, n इक्वल्स टू m बाय कैपिटल M। तो n हमारे पास 0.5 है, छोटा m स्मॉल m, हमें गिवन मास हमें निकालना है। मोलर मास अगर हम N2 का देखें तो मोलर मास N2 का होगा हमारे पास 28, ठीक है। सो N2 है, नाइट्रोजन का मास होता है 14, इट इज N2, 2 एटम्स आर प्रेजेंट, सो इट विल बी टोटल विल बी 28। सो m इक्वल्स टू 0.5 इंटू 28 विच इज इक्वल्स टू 14 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट देन सेकेंड। 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, तो मोल हमें गिवन है 0.5, मोलर मास हमें गिवन मास निकालना है। मोलर मास नाइट्रोजन का होता है 14, सो इट विल बी m इक्वल्स टू 0.5 इंटू 14, 7 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी आर गिवन द नंबर ऑफ एटम्स, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मास फ्रॉम द नंबर। सो मास हमें कैलकुलेट करना है फ्रॉम द गिवन। So we know that third number of moles is equals to given number of atoms upon में Avogadro number। So given number of atoms कितने हैं हमारे पास, नाइट्रोजन एटम की बात हो रही है तो इट इज़ 3.011 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रो का वैल्यू होता है 0.22 इंटू 10⁻23। सो नंबर ऑफ मोल्स कम्स आउट टू बी 1/2, दैट इज इक्वल्स टू 0.5 नंबर ऑफ मोल्स। नाउ वी नो द नंबर ऑफ मोल्स, उन्होंने हमसे मास पूछा है, गिवन मास पूछा है। सो इट नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास।
So it will be equals to 0.5 equals to given mass. Molar mass of nitrogen is 14. So m is equals to 7 grams. Clear? So हमें करना क्या है, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो आप कोशिश करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल से क्या निकालने की, मोल्स निकालने की, और मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज 6.022 10 to power 23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स मास फ्रॉम द नंबर हमें निकालना है. ठीक है, सो हमें कितने पार्टिकल्स, नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं. सो मोल्स इक्वल्स टू गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर. So it will be equals to 6.011 into 10 to power 23. Avogadro number भी 6.01 10 to power 23. So number of mole comes out to be 1. Now we know that number of moles equals to given mass upon में molar mass. Given mass upon में molar mass which is equals to 1 equals to given mass हमें निकालना है. Molar mass हमारा N2 का 28 होता है तो mass will be 28 grams. Okay. So this was the question which I took it from NCERT only. So this is how we calculate the number of moles, number of particles, given mass, molar mass. Molar mass भी हम calculate कर सकते हैं अगर हमें given mass given है, moles given है. तो हमें क्या करना है, relation set करना है between the particles, molecules and mole. तो आप अगर आपको particles given है या number of molecules given है तो आपको पता है कि एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, एक मोल में 6.022 10 to power 23 होते हैं और आपको इतने गिवन है तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे. अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल ली तो आपको कोशिश क्या करनी है, क्वेश्चन में से नंबर ऑफ मोल्स निकालने की कोशिश करो. उसके बाद क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकल गए तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास. अगर मोलर मास गिवन है तो आप गिवन मास निकाल सकते हो, गिवन मास गिवन है तो आप मोलर मास निकाल सकते हो. नाउ वी मूव टू एग्जांपल नंबर 3. वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं. सो वी नो डैट सबसे पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास विच इज इक्वल्स टू गिवन मास हमारा 46 ग्राम है, 46 ग्राम है. और अगर हम सोडियम के मोलर मास की बात करें तो इट इज़ 23. सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 2 मोल. नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू 2 मोल. तो पार्टिकल की बात करें, एक मोल में 6.022 10 to power 23 पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एलिमेंट या एटम के में. तो 2 मोल में कितने होंगे, सो आंसर विल बी 6.022 10 to power 23 इंटू में 2 which will come out to be 12.044 10 to power 23. Simple. Now next question, we are given 8 gram of O2 molecule. तो सब क्या करना है, सबसे पहले हमने मोल्स निकालने हैं. तो मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास विच इज इक्वल्स टू 8 अपॉन में 32. तो मोल्स आ गए हैं हमारे 1/4 विच इज इक्वल्स टू 0.25 मोल. सो 1 मोल में 6.022 पार्टिकल्स होते हैं 10 to power 23. तो 0.25 में कितने होंगे, तो 6.022 इंटू 10 to power 23 इंटू 0.25 which will be equals to 1.51 into 10 to power 23. Now you will be thinking कि मैं इतना फास्ट कैलकुलेशन कैसे करूँ. इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. जब आप पार्ट ए के लिए तैयारी करते हो तो वहाँ पे आप मैथ्स भी रीड करते हो, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेशन आपकी उतनी ही फास्ट होती रहेगी. ओके, सो दिस वॉज द चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आ 9th क्लास. तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड का कंप्लीट होता है. आई होप यू लाइक माई वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्न विद अलका. एंड डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक एज वेल एज इंस्टा का लिंक मेंशन है, वहाँ जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन पुट इट इन माई कॉमेंट बॉक्स. आई विल आंसर इट देयर. थैंक यू सो मच.